HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। सरकारी अराजी पर ज़बरदस्ती आखिरी रसूमात पर दो फरीकैन के बीच हुई लड़ाई, सरकारी पर्चा पाने वालों ने गांव वालों पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। मोतिहारी सब डिविजनल अफसर ने सुगौली के फुलवरिया पंचायत का किया अचानक मुआयना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दुकानदारों को अनाज बरवक्त तकसीम करने की दी वाज़ेह हिदायत। मशरिकी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रेजरी ऑफिस का किया मुआयना, अकाउंटिंग से मुताल्लिक तमाम दस्तावेज का गहराई से लिया जायजा। नकली यूनिफॉर्म में रौब जमा रहे जाली पुलिस इंस्पेक्टर को किया गया गिरफ्तार, मशरिकी चंपारण के गोविंदगंज थाने का है ये मामला। प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर और जस्टिस नेटवर्क की जानिब से इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मनाया गया आलमी दिन, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से दी गई अहम मालूमात। मोतिहारी के सदर अस्पताल में हामिला खातून की मौत के बाद घर वालों ने जमकर किया हंगामा, डॉक्टरों पर जानबूझकर गफलत करने का लगाया जा रहा है इल्जाम। मशरिकी चंपारण जिला फायर डिपार्टमेंट की जानिब से अवामी बेदारी रैली का किया गया इनेकाद, लोगों में पंपलेट तकसीम करके आग से बचाव के मुताल्लिक की गई अहम मालूमात फराहम। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरिकी चंपारण सदर सब डिविजनल ऑफिसर श्रेष्ठ अनुपम ने सुगौली ब्लॉक के तहत फुलवरिया पंचायत का दौरा किया और वहां अवामी तकसीम के निज़ाम की दो दुकानों का मुआयना किया। सब डिविजनल ऑफिसर के जरिए स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के रजिस्टर को मिलाया गया। सब डिविजनल अफसर ने वहां मौजूद आम लोगों से बात करते हुए अनाज की तकसीम के बारे में दरियाफ्त किया और इस बारे में मालूमात हासिल की कि क्या अनाज की सप्लाई सही तरीके से हो रही है या नहीं। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि डीलर की जानिब से हर माह सही वज़न के साथ अनाज दस्तयाब कराया दिया जाता है। अफसर के बार बार पूछने के बावजूद वहाँ किसी की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। सब डिवीज़न के तमाम डीलर्स को बरवक्त गल्ला तकसीम करने की वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि कम वज़न की शिकायत मौसूल होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ डीलरों की तरफ से बताया गया कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर भी वक्तन फ़वक्तन चेकी करते रहते हैं और गल्ला उठाने में उनका ताउन हासिल होता है। मशरिकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल मोतिहारी वाक़े डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस का अचानक मुआयना किया। मुआयना के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रेजरी ऑफिस में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर विजय कुमार सिंह, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंटेंट और तमाम दफ्तरी अमला मौजूद थे। जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रेजरी ऑफिस में काम करने वाले CFMS हेल्प सेंटर के कमरे में मौजूद अकाउंटिंग पेपर्स का भी मुआयना किया और उनके बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद ट्रेजरी के अंदर मौजूद कमरे और अहाते का मुआयना किया गया और महकमा खजाना के ख़त की रोशनी में ट्रेजरी ऑफिसर के कमरे में बिल से मुताल्लिक और दीगर कामों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की गई। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नौमुंतखब अफसरान, इंफॉर्मेशन सर्विस के 1, पंचायती राज सर्विस के 2 और मेडिकल सर्विस के 1 नए मुंतखब अफसर जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे उनके तरबियती काम को देखा और नए मुंतखब होने वाले अफसरान से मुलाकात की और उनके तरबियती काम के बारे में भी मालूमात हासिल की। अफराद की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, मशरिकी चंपारण और जस्टिस नेटवर्क प्रोजेक्ट डंकन अस्पताल रक्सौल और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट चंपारण के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देवराज त्रिपाठी, CGM सिविल कोर्ट मनीष कुमार उपाध्याय, ADJ मुकुंद कुमार, ACGM रंजन कुमार, सेक्रेटरी राजेश कुमार दुबे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मशरिकी चंपारण JM नेहा नायर वगैरह ने किया। इस प्रोग्राम का मकसद इंसानी स्मगलिंग और बच्चों का जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ को रोकने के लिए कोशिशें करनी थी और इस तंजीम की जानिब से 2024 में ही एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया था। तंजीम ने अपने खुसूसी कार्रवाइयों को मुख्तलिफ रियासतों तक फैलाया है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर प्रयास के मुदाखलती प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें मुतासरीन खुद को महफूज और इंसाफ के हुसूल के बाख्तियार महसूस करें।
इस प्रोग्राम के दो अहम फोकस एरियाज सपोर्ट पर्सन की तकर्री के ज़रिए मुतासरीन की देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए माऊन अफराद की तकर्री और इंसाफ तक फौरी रसाई के लिए मुतासरीन को अदालत में कानूनी नुमाइंदगी फराहम करना है। प्रयास ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार सिंह ने इसके बारे में तफसीली जानकारी दी। इसके अलावा जस्टिस नेटवर्क प्रोजेक्ट के डॉक्टर आमिल जुहान थ्रो डंकन अस्पताल रक्सौल के कानूनी मुशीर संजू सिंह ने इंसानी स्मगलिंग को रोकने की ज़रूरत पर तफसील से रोशनी डाली। आज मशरकी चंपारण के गोविंदगंज थाने से अजीबोगरीब मामला आया है। बताया जा रहा है कि यूपी के अखिलेश यादव नामी शख्स को बिहार पुलिस ने अपनी नकली वर्दी में शोर मचाने के एवज में गिरफ्तार किया है। मशरकी चंपारण के गोविंदगंज थाने के मनानपुर गांव में अखिलेश यादव नाम का एक शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को नकली पिस्तौल और गोलियों से डरा रहा था, जिसकी इत्तला डीएसपी रंजन कुमार को मिली और उनकी जानिब से एक टीम तश्कील दी गई। इसके बाद मज़कूरा शख्स को नकली पिस्तौल, वर्दी और जाली गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यूपी का रहने वाला अखिलेश गोविंदगंज में फर्जी वर्दी पहनकर लोगों को डराकर धोखाधड़ी का काम कर रहा था। मकामी लोगों ने पुलिस इंतज़ामिया को उसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर अखिलेश यादव नामी शख्स को गिरफ्तार किया। अरेराज डीएसपी रंजन कुमार ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि अखिलेश यादव नामी शख्स यूपी से आया था और यूपी पुलिस के वर्दी पहनकर नकली हथियार लेकर लोगों पर गलबा दिखा रहा था। इसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली कि गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मननपुर गांव में एक व्यक्ति यूपी पुलिस का वर्दी पहनकर घूम रहा है और वहां कई व्यक्तियों को अपनी पुलिस की वर्दी का धौंस जमा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को सूचना दी गई। उसके बाद एक टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आदिल के घर के पास से उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने यूपी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उसके कंधे पे 3 स्टार थे और एक नकली पिस्टल था उसके पास से बरामद हुआ। नेम प्लेट पे अखिलेश यादव लिखा हुआ। जांच के क्रम में जब पाए गए तो फर्जी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर पाए गए और उसका पूरा नाम अखिलेश यादव, पिता काशीनाथ यादव, ग्राम शेरपुर कला, थाना भंवरकोल, जिला गाजीपुर का रहने वाला यूपी का है। और उसके बाद उसकी हम लोग गिरफ्तारी की और आगे उसके मोबाइल और बाकी चीज़ से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि इसकी और क्या क्या भूमिका है। आज मोतिहारी के सदर अस्पताल में एक हामिला खातून की मौत के बाद घर वालों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि खातून की कल रात सर्जरी के बाद बच्चे की पैदाइश हुई थी, लेकिन वह आज दम तोड़ गई। घर वालों का इल्ज़ाम है कि इलाज में लापरवाही के बायस मां की मौत हुई है। घर वालों के हंगामे के बाद एमसीएच वार्ड में तैनात तमाम हेल्थ वर्कर्स वहां से भाग गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को मुंतशिर किया। बताया जा रहा है कि गोविंदगंज थाना इलाके के बहादुरपुर के रहने वाले पंकज पटेल की बीवी पिंकी देवी को दर्द की तकलीफ की वजह से सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां कल रात ऑपरेशन के बाद एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हुई थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स वहां से चले गए, लेकिन चंद घंटों बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी। हालांकि इस वक्त वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। खातून की बेचैनी बढ़ने लगी और बिलाखिर उसने दम तोड़ दिया। मतवफ़ी की सास परमीला देवी ने बताया कि कल शाम वो अपनी पुतोह को अरेराज अस्पताल से रेफ़र कराकर सदर अस्पताल लेकर आई थी। रात 10 बजे उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। उसे सलाइन दिया जा रहा था। सलाइन हटाने के बाद उसे बेचैनी महसूस होने लगी तो एक दूसरा सलाइन डाल दिया गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। एसीएमओ श्रवण पासवान ने कहा कि एमसीएच एक इंतहाई हसास वार्ड है, जहां डॉक्टर और तिब्बी कारकुन हर वक्त ड्यूटी पर होते हैं। मैं खुद इस वाक़े की मौके पर इंक्वायरी करूंगा और जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। और उसके बाद तो हम बोले कि पानी के लिए हम बोले हमको बेचैनी अंदर से हो गया। हम बोले पानी चढ़ाएंगे। 2 जेंट्स आए, बोले कि पानी चढ़वा देते हैं ला के। और गए तो दूसरी मैडम के पास, तो मैडम बोली नहीं पानी नहीं चढ़ेगा, ना पानी दे रहे थे ना पानी। अब ये सब हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो रात को ड्यूटी था नर्स लोगों का वो नहीं थी। शाम को थी और फिर सुबह में आई थी। रात को यहाँ कोई नहीं, हमारे तकिया से यहाँ से दिखाई देता था। हम रात को जब वहाँ पे देखते थे तो कोई नहीं। देखिए, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं और ऐसा हमें नहीं लगता है कि नर्स और डॉक्टर नहीं होंगे।
लेकिन हम इसके लिए अभी तुरंत जांच दल बनाए हैं और स्वयं हम खुद जाके अभी आपसे बात करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे और जो लोग दोषी होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। डायरेक्टर कम स्टेट फायर ऑफिसर बिहार पटना ऑफिस की हिदायत के मुताबिक आज मोतिहारी में एक अवामी बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस दौरान मोतिहारी फायर डिपार्टमेंट की जानिब से जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गांधी मैदान से लेकर चरखा पार्क, बापू धाम रेलवे स्टेशन, जानपुल चौक, मीना बाजार, छतौनी चौक, बरियारपुर बाईपास से होते हुए कचहरी चौक तक एक रैली निकाली गई। कुल 8 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के अमले के जरिए पैदल मार्च, फायर डायलॉग और पम्फलेट के जरिए तकरीबन 5000 लोगों को आगाह किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर तृप्ति सिंह ने बताया कि आग से बचाव और अवामी बेदारी रैली निकाली गई है। आग से बचाव के लिए अवामी बेदारी रैली निकाली गई। इस बेदारी रैली का मकसद लोगों को आग के बारे में आगाह करना है कि लोग आग से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये हम लोगों ने अग्नि से सुरक्षा हेतु बचाव एवं जन जागरूकता रैली का आयोजन कर रहे हैं और ये हमारे मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग पूरे राज्य भर में इसका आयोजन आज के दिन हो रहा है, ताकि हम लोग आम जनता को जो है अग्नि से सुरक्षा हेतु जागरूक कर सकें। ये हमारा आज का उद्देश्य और मिशन है। मोतिहारी के चकिया में पर्चे राजी पर लाशों को जबरदस्ती जलाने को लेकर इब्तिदा में 2 फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद जल्दी मामला लड़ाई में तब्दील हो गया। इस वाक़े में निस्फ दर्जन अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए सब डिविजनल अस्पताल भेजा गया। इत्तला मिलने के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए सब डिविजनल ऑफिसर और डीएसपी सत्येंद्र कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और अमन कायम किया और पिपरा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई बीडी सिंह की निगरानी में मर्द व खवातीन फोर्स की काफ़ी तादाद को तैनात किया गया। ये वाक़या पिपरा थाना इलाके के तहत NH 28 के किनारे चकबारा में पेश आया है, जहां चकबारा गांव के रहने वाले रमन राम की बीवी की कल रात मौत हो गई थी, जिसके बाद मंगलवार की सुबह बड़ी तादाद में गाँव वाले आखिरी रसूमात के लिए मज़कूरा मकाम पर पहुँच गए। इस दौरान दूसरी तरफ से बाउंड्री का काम किया जा रहा था, जबकि गांव वाले उसी हदूद में लाश को जलाना चाहते थे, जिसकी वजह से दोनों फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ, जो बाद में लड़ाई में तब्दील हो गया। इस दौरान फौज में काम करने वाले गांव बलोचक के रिहायशी शशि प्रकाश के घर वालों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से 6.1 अराजी का इंतजाम किया गया है, जिस पर बाउंड्री की तामीर का काम जारी था। वहीं लाश को जलाने की कोशिश के दौरान गाँव वालों की लड़ाई हुई है। इसके साथ ही 2 दीगर पर्चा होल्डरों ने भी इल्ज़ाम लगाया कि गांव वालों ने उनकी पिटाई भी की है और एस्बेस्टस और बांस से बनी झोपड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। ज़मीन है, इसका खेसरा 1492 है। ये कम्प्लीटली बिहार सरकार के खाते की ज़मीन है, जो खतियान में कहीं भी इसका किस्म शमशान नहीं है। इसमें जो सैनिक शशि प्रकाश है, उनको आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व 6 डिसमिल ज़मीन बंदोबस्त की गई थी। इसके अलावा 2 अन्य लोग हैं जिनको 40-40 डिसमिल ज़मीन बंदोबस्त किया गया है वर्षों पूर्व। इसमें कई हम अभी स्थल पर भी इसमें गन्ने का खेत और धान की खेती की गई हुई है। ये शवदाह कहीं से भी नहीं है। इसमें जो आपसी कुछ असामाजिक तत्व थे, उनके द्वारा जो सैनिक को बंदोबस्त की गई ज़मीन थी, उसमें शवदाह किया गया है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, उन सभी पे पिपरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सैनिक के पिता को इसमें हल्की सी चोट आई थी, तो उनका इलाज करा दिया गया है और अभी जितने भी लोग थे सभी को नामजद अभियुक्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। लोग आए हैं यहाँ लाश जलाने के लिए, दंग फंग किया है, लोग तोड़ फाड़ किए, सारे कुछ तोड़े हैं, मारे पीटे। और हमारा भी वहाँ लेकर तोड़े हैं, पंखा तोड़े हैं, बोर्ड लगा हुआ है, सारे तोड़े हैं। बोले कि सारे को तोड़ फाड़ कर हटाओ और सब कुछ यहाँ से भगाओ। हम लोग बोले कि हमारा पाटा हो चुका है तो हम क्यों भागेंगे। तो बोला कि ये मुर्दा घाटी है, मुर्दा जलाएंगे। हम बोला कि मुर्दा घाटी तो आप अपने कागज लेकर आइए, शमशान घाट का कागज अपना उपलब्ध कराइए, सरकार को दीजिए, कहाँ है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।